जवाल के जो ज़माने हैं वो जंगें ज़रूर उनके साथ आ जाती हैं। हमने माजी में देखा, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1930s का हमने रिसेशन देखा और बड़ी वो जंग हुई। तो क्या ये उसका आउटकम है? इस पर मैं पहले, और अगर ये वॉर एस्केलेट करती है खुदा न खास्ता, तो क्योंकि नेतान्याहू इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ही कैन कुछ भी कर सकता है वो अपनी सर्वाइवल के लिए। और अभी आपको खबर दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने जल्दी पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। 4 रुपए 53 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। 290 से 294 पर पहुंच गई है पेट्रोल की कीमत, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा किया गया है। जो नहीं, जिसने चारों तरफ एक अपना वो किया और उसका सम्राट भी है। मैं समझता हूं कि हमें फिर एक ऐसे वजीर खारजा की जरूरत है। तो आप कैसे देख रहे हैं, इन केस गॉड फॉरबिड इट एस्केलेट्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमी और पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली तो बात यह है कि उम्मीद ये करते हैं और उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए कि इस वक्त जो ईरान ने रिटेलिएट किया आफ्टर जो डमास्कस में इंसिडेंट हुआ उनकी एम्बेसी पे, और उन्होंने कहा कि हमने ये कंक्लूड कर दिया है जो भी उन्होंने मिसाइल अटैक किया। लेट्स होप कि बेटर सेंस प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। और एक इसकी इंडिकेशन जो अर्ली आई है वो ये है कि ऑयल जो कि सुबह $91 के करीब ट्रेड कर रहा था, ब्रेंट, वो इस वक्त $89 से नीचे चला गया है। सो जो मार्केट्स ने परसीव किया है वो ये किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कंटेन हो गया है, और फर्दर एस्केलेशन जो है वो उसके जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ लेस देन इस प्रोबेबिलिटी कि देयर विल बी एस्केलेशन। So that's how the markets are looking at it. Markets best judge hoti hain how these conflicts and geopolitics plays out. But geopolitics has affected markets for a long term. आप देखें यूक्रेन का, देखें अब यहाँ पे देखें, so ये एक ongoing चीज़ है। और फिर of course आप पैलेस्टीन और जो वहाँ पे चल रहा है उसको भी अलहदा नहीं कर सकते। ऑयल $82 से 91 चला गया था एंड इट्स कम डाउन बियॉन्ड 80, बिलो 89। हमारा सबसे ज़्यादा जो हिट होती है वो ऑफ कोर्स ऑयल से होती है। अगर $10 बैरल ऑयल चेंज होता है तो सालाना की बुनियाद पर $1 अरब हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है कंसिडरिंग जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी ये सबसे बड़ी हिट है। अभी भी बढ़ा हुआ है $8-9 कंपेयर टू जो प्राइसेस आज से 2-4 माह पहले थी। तो इसको इस नज़रिए से देखें। ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ जो अफेक्ट होती है वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, बिकॉज अमेरिका को भी यूरोप को भी GSP प्लस स्टेटस है हमारे पास। एक बहुत बड़ा चंक जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जाता है, और इस वक्त जो नॉन डेट क्रिएटिंग यानी कि एक्सपोर्ट वो पैसे हैं जो डेट नहीं क्रिएट करते, रेमिटेंसेस वो पैसे हैं जो डेट नहीं क्रिएट करते। हमारे लिए तो ये लाइफ लाइन है ना हजूर। कंपेयर कीजिए कि जो इस वक्त पोजीशन है IMF के फंड में है, एक डॉलर जो है वो काउंट करता है। सो ये है एक ओवरऑल तनाजुल। बट इस वक्त जो स्टॉक मार्केट फ्राइडे को बहुत ग्लोबली गिर गई थी, 1 से 1.5% मार्केट्स नीचे आ गई थी। इस वक्त जो US फ्यूचर्स भी ट्रेड कर रहे हैं वो ऑन दी ग्रीन यानी कि ऑन दी अपर साइड ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स इज 0.43% प्लस। सो यही उम्मीद की जा रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रीजनली कंटेन हो गया है और इससे आगे नहीं बढ़ेगा, एंड लेट्स होप फॉर दैट। बट पाकिस्तान पे इसका असर जो है वो तेल की कीमत में आपने देखा कि हमें पेट्रोल इस वक्त भी पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों में रद्दोबदल करना पड़ा। मेरा ख्याल है कि 15 तारीख को फिर एक रद्दोबदल हमें करना पड़ेगा ऑन दी हायर साइड, बिकॉज तेल बढ़ा हुआ है और ये हमारी इन्फ्लेशन को अफेक्ट डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट करूँ, कितना और तेल बढ़ेगा अभी, कितना इजाफा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज रात देखते हैं कि क्या ओगरा की वो आती है। जो इनिशियल है वो कुछ थोड़े ही रुपयों की है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा कि बढ़ेगा, बट ये तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है और किस प्राइसिंग पे बाइंग हुई है पिछले 2 हफ्ते में, ये उस पे डिपेंड करता है। बट लेट्स होप कि नॉट अ वेरी बिग राइज इज इन द ऑफिंग, और लेट्स होप कि $90 पे ये कैप हो गई है चीज़, सो दैट फर्दर राइजेस जो हैं वो नहीं आएंगे, बिकॉज ये हमारी इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है
और इन्फ्लेशन की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखना पड़ रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी स्लो हुई है। इस सर्कल से हमें ऑफ कोर्स निकलना है और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है आने वाले सालों में। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक तो सऊदी अरब आया है हमारे यहाँ, वो और वो हमें पैसे देते हैं जो हम रख छोड़ते हैं, हम खर्च नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं फ्रैंकली विद दिस, मैं बार बार आपसे पूछता हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस एनर्जी की कीमत के साथ हम कैसे एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकते हैं, और दूसरा ये कि ये कब तक हम मांगे तांगे के पैसे रख के तो है वो ये हम गाड़ी आगे आगे चलाते रहेंगे। तो दो बहुत फर्क और इम्पोर्टेंट बातें आपने की हैं। देखिए, पहली बात यह है कि एनर्जी को रिकन्फिगर किए बगैर और इसकी तंजीम नौ किए बगैर, आसान लफ्जों में जिसका कॉन्फिडेंस लेवल, जिसका सियासी कद और जिसका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस इस लेवल का हो कि वो इन चीजों को डील कर सके। तभी मोहसिन नकवी साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम थोड़ा सा ये भी जरूरी था वजीर खारजा का डिस्कस करना। एक बात पक्की है कि आपके वजीर खारजा जो इस वक्त है वो गुमशुदा है। अच्छा, आपने जो सवाल किया था सऊदी अरब के हवाले से, देखिए पाकिस्तान का छोटे टाइम में सीधी सीधी नंगी सही बात में करने लगो। पाकिस्तान को इस वक्त जिस चीज़ की जरूरत है उसका नाम है डॉलर। डॉलर आपके पास नहीं है, आपने पेट्रोल डॉलर से लेना है, आपने बिजली डॉलर से बनानी है। मुख्तसर बात यह है कि इतना बड़ा आप पे अजाब बना हुआ है, इसीलिए डॉलर के महंगे होने से आपकी महंगाई है, यानी कि हमारे लिए अजाब ही है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको याद है आर्मी चीफ का, अब पाकिस्तान में कभी इस तरह के कम बयान आता है आर्मी चीफ के कि जितने पैसे आएंगे, मैं एक आपको पता है एक नया पूरा सेटअप ही उन्होंने बदल दिया। एक पैलेट सेटअप है कि जो जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी उसको सिक्योरिटी डिफरेंट मिलेगी, वो रेड कारपेट जो हमारा वो ब्यूरोक्रेसी उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो एक पूरा सिस्टम चल रहा है। तो इसमें इम्कानात हैं 20 से 21 बिलियन डॉलर के टोटल जो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। इसमें ये जो उसमें भी कोई 7-8 बिलियन डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट है। वो एयरपोर्ट्स भी वो ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें और भी बड़े प्लान्स हैं। एक रिफाइनरी है वो वहाँ पे ग्वादर में जो पेट्रोल साफ करने वाला काम होता है, रॉ मतलब तेल आएगा वहाँ से साफ हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली ऐसी कोशिशें की हैं और मेरा ख्याल है ये एक अच्छी सोच इस तरह है कि बजाय आप एड्स लें, बजाय हर वक्त उनसे लोन मांगें, कभी कहीं 1 बिलियन हमारे पास वो रहन में रख दें, हम महफूज रखेंगे, हम शीशे में रखेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, तो आप बेहतर है उनसे इन्वेस्टमेंट कराएं। तो इस वक्त जो प्लानिंग है ना वो इनसे 20 बिलियन डॉलर प्लस की सऊदी अरब से पाकिस्तान की प्लानिंग है। और इस ट्रिप में हो सकता है 7 से 8 बिलियन डॉलर आपको मिल जाए जो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आगे। अब आगे भी बड़ी नेगेटिव खबरें हैं। नेगेटिव खबरें ये हैं कि हमारी जान नहीं छूटनी, अगले 5 साल में 100 अरब से बिलियन से ज़्यादा हमने वापस करने हैं। तो ये समझने का आपको सांस मिल रहा है, ये ऑक्सीजन है। तो इस दौरे की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अगर आप में डॉलर्स आते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप पे इन्वेस्टमेंट आती है, तो फिर कहीं ना बड़े बड़े दावे किए थे कि अवाम को हम रिलीफ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है, बल्कि अवाम को रगड़ा लग रहा है जी। गरीब अवाम इस वक्त पिस रहा है। देखिए, आगे महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हुआ है और एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ने जो है वो बजाय इसके कि कोई रिलीफ देती है हमें, ईद के बाद एक दफ़ा फिर से उन्होंने कीमतों में इजाफा कर दिया है। बिजली और पेट्रोल, ये चीज़ें आज सस्ती हो जाएं, हमारी जो महंगाई है ये कंट्रोल हो सकती है। गरीबों पे जो पहाड़ टूटा है ना, ये जो हुक्मरान है ना, इनको परवाह ही नहीं है। मुश्किल तो है गुजारा बेशक, लेकिन गवर्नमेंट ही इसके ऊपर कंट्रोल रख सकती है, अब उन्हीं का कंट्रोल नहीं है। और हमारे कहने से गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट को जो करना है वो वही करेंगे ऑब्वियसली। आवाम कोई चूस रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा है, नहीं वो गन्ने की मशीन में डाल के इनको जो थोड़ा वो खून बचा वो भी निकालेंगे। इनको अपनी सियासत की, अपनी चीज़ों की पड़ी है, बाकी बेचारे साहब अवाम खज्जल खुआर हो रही है। फ्यूल बढ़ने की जैसे बढ़ेगा हर चीज़ को आग लग जानी है। हुकूमत में आने का बेसिकली मकसद क्या है? पीपल को फैसिलिटेट करे, अगर फैसिलिटेट नहीं करना तो रिजाइन करके जाएगा।